ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से ठीक 8 साल पहले मुकुंदरा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, तो वहीं अब मुकुंदरा में बाघों को बसाने की शुरुआत को 2 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ ही एक भयावह सच भी मुकुंदरा के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल मुकुंदरा आज अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में इसे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कहें या प्रबंधन की कमियां, यहाँ महज एक बाघिन बची है और वो भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व यानी कि मुकुंदरा अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आज से ठीक 8 साल पहले साल 2013 में 9 अप्रैल को वसुंधरा सरकार में प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई थी। इसके बाद से लोग मुकुंदरा से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन नाकारा सिस्टम और नई सोच की कमी के चलते पॉलिसी मेकर्स ने इसका बंटाधार कर दिया। खास बात तो यह है कि मुकुंदरा प्रदेश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें चंबल जैसी नदी इसका अहम हिस्सा है और रिजर्व के कोर टाइगर हैबिटेट से होकर गुजरती है। काली सिंध इसकी सहायक नदी है। करड़िया महादेव, गोपरनाथ, जवाहर सागर डैम, रावठा, कोलीपुरा, गिरधरपुरा दर्रा, सावन भादो डैम, गागरोन का दुर्ग, प्राचीन रॉक पेंटिंग्स, लक्ष्मीपुरा और नौलाव के तालाब और प्राचीन शिकार हौदियां यहाँ की शान है। गरड़िया, गैपरनाथ और गिद्धकराई में लंबी चोंच वाले गिद्ध की लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट है। यहाँ चंबल के आसपास मगरमच्छ का अपना साम्राज्य है, तो ऑटर भी अपनी अटखेलियां करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ऐसे में नौका विहार करते हुए राजस्थान में शायद ही कहीं और आपको भालू और पैंथर नजर आए, लेकिन मुकुंदरा में ये आसानी से दिख जाते हैं। यहाँ उल्लुओं की कई प्रजातियां हैं, जिसमें ब्राउन फिश आउल, डस्की ईगल आउल, इंडियन ईगल आउल और मोल्टेड वुड आउल प्रमुख है। यहाँ वुल्फ यानी भेड़िए की सबसे अच्छी साइटिंग होती है, तो कई पक्षी और रैप्टर्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जल दुर्ग गागरोन का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। इतनी खूबियां होने पर भी यहाँ अभी तक जनता के लिए वास्तविक रूप में टूरिज्म स्टार्ट नहीं हो पाया है। मात्र कुछ लोगों ने यहाँ चोरी छिपे अवैध सफारियां करके मुकुंदरा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिन पर वन विभाग कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। सलाहकार समिति के कुछ लोग इस बात पर झगड़ते रहे कि नाव मेरा आदमी चलाएगा कि तेरा। ऐसे में रोज रोज की तू मैं मैंने भी मुकुंदरा की छवि को धूमिल किया है। सलाहकार समितियों में झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़ से किसी भी वन्यजीव मामलों की जानकार को नहीं लिया गया। 16 गांव के विस्थापन का काम भी मंद गति से चल रहा है, तो कई स्टाफ वाले भी अवैध सफारी वालों का साथ देते नजर आए। स्टाफ की कमी के कारण अधिकारी ऐसे लोगों का ट्रांसफर करने से बचते नजर आते हैं। इसी बात का फायदा वो कर्मचारी उठाते हैं। कुछ पुराने अधिकारियों ने ग्रामीणों को दोस्त बनाने की जगह उनके खिलाफ बेवजह के मुकदमे किए, जिसका परिणाम भी मुकुंदरा के वन्य जीवों को भुगतना पड़ा है। नकारा वायरलेस सिस्टम, कम्युनिकेशन गैप और लोगों के वन्य जीव प्रेमियों से तालमेल की कमी के चलते मुकुंदरा का भट्टा बैठ गया है। एंटी पोचिंग और सर्विलांस सिस्टम भी नाकारा सिद्ध हुआ है। शिकारियों की जमानत हो गई और विभाग लीपापोती में ही लगा रहा। फिलहाल मुकुंदरा में एकमात्र बची बाघिन की भी हालत अच्छी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। बाघों का प्रेबेस बढ़ाने की दरकार है। स्वैच्छिक रिलोकेशन में तेजी लाई जाए। स्टाफ को रिशफल कर मॉनिटरिंग में अच्छे और ईमानदार कर्मचारियों की दरकार है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने की भी दरकार है। मुकुंदरा में जैसे बोट सफारी है, वैसे ही जिप्सी सफारी भी शुरू करने की जरूरत है। नेचर गाइड की भर्ती की जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाए। सलाहकार समिति में नए जानकार लोगों को भी जोड़ने की बहुत जरूरत है, तब जाके कहीं मुकुंदरा का भला हो सकता है। फिलहाल यहाँ डेडिकेटेड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ वन्य जीव प्रेमियों के आए दिन होते झगड़ों से भी वो परेशान है कि स्टाफ संभालें या फिर रोज के वन्य जीव प्रेमियों और ठेकेदारों के झगड़े निपटाएं। बाघ विहीन हुए सरिस्का और पन्ना भी अब बाघों से आबाद है। उसके पीछे वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों के अथक प्रयास हैं और वहाँ वन्य जीव प्रेमियों, ठेकेदारों में झगड़े भी नहीं हुए हैं। इसलिए अगर हमको अब मुकुंदरा को बचाना है तो व्यवस्थाओं को सुधारते हुए टूरिज्म जल्द से जल्द शुरू करने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। एक सुझाव ये भी आया है कि MT4 को सेल्जर शिफ्ट किया जाए और 2 नए नर मादा बाघ बाघिन को 28 हेक्टेयर के एनक्लोजर में लाया जाए। MT4 के लिए भी एक नर बाघ लाया जाए तो मुकुंदरा वापस पटरी पर लौट सकता है। साथ ही प्रेबेस बढ़ाने के लिए भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।